जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि JSSC CGL के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में बदलाव हुआ है पिछले पाठ्यक्रम की तुलना में। और विशेष रूप से जब हम बात करेंगे जनजातीय भाषा यानी पेपर 2 की, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश को भी ऐड किया गया है। अगर हम उसमें जो प्रमुख भाषा, जैसे कि आपने पिछली बार लिया होगा, चूँकि पिछली बार हिंदी और इंग्लिश भाषा नहीं थी, तो आपने खोटा, नागपुरी, जो भी पंचमरगनिया, ये सब का चुनाव किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों खोटा विषय पे। चूँकि मैं खोटा पढ़ाता हूँ तो खोटा विषय के मैं बारे में बात करूँगा। अगर हम लोग खोटा विषय और हिंदी विषय के पाठ्यक्रम की तुलना करें तो निश्चित रूप से पाते हैं कि तुलनात्मक रूप से खोटा का जो सिलेबस है वो हिंदी के सिलेबस से छोटा है या आसान दिखाई देता है। और अगर आप उसमें विश्लेषण करने बैठे कि किस भाषा का चुनाव करना है तो निश्चित रूप से अंततः जो है सो आप इस निष्कर्ष पर पाएंगे कि भाई खोटा ही ठीक है। बाकी हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जोड़े गए हैं जो वाकई में बहुत बड़े बड़े हैं, चाहे उपन्यास हो, प्रेमचंद के गोदान हो, या मैला आंचल, या अन्य टॉपिक कहानियां हैं, उन सबको भी देखेंगे तो आप निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि नहीं भाई खोटा ही ठीक है। तो अगर आपने खोटा विषय का चुनाव कर ही लिया है या आपने दिमाग में बैठा लिया कि नहीं खोटा ही रखना है, तो फिर निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि इस पाठ्यक्रम में, खोटा के इस पाठ्यक्रम में पिछले पाठ्यक्रम की तुलना में जो है सो बहुत सारे नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स को हटा दिया गया है। जैसा कि इस नए टॉपिक में आप देखेंगे कि संस्कार गीत, शिष्ट गीत, या फिर आप देखेंगे कि खोटा लोक साहित्य या व्याकरण में और भी बहुत सारे जो है सो पद को जोड़ दिया गया है। बहुत सारी कहानियों को पिछली बार वाला पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, और कुछ कहानियों को रहने भी दिया गया है, सोन माटी के है, छार के है, इस तरह से तो पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। आप अगर पिछले वीडियोस मेरे देखे होंगे जो JSSC CGL में खोटा विषय के ऊपर में, तो आप देखे होंगे कि उसमें जितने भी टॉपिक्स थे, चाहे कहानी को हो या फिर अन्य विधाएं हो या व्याकरण के हो, उन सबको मैंने बारी बारी से अपने चैनल पर अपलोड किया था और कोशिश किया था कि सारा का सारा सिलेबस जो है सो कवर कर सकूं। साथ ही सबसे प्रमुख जो उसमें वर्क मैंने किया था, काम किया था, जिसकी प्रशंसा आप लोगों ने भी की थी, कि मैंने जितने भी टॉपिक्स या जितनी भी कहानियाँ थी उन सब के ऊपर में वीडियोस तो बनाए ही थे, यानी क्लास के वीडियोस बनाए थे, और साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह भी दिया था अभ्यास के रूप में। साथ ही साथ जिन जिन विद्यार्थियों को उसके PDF चाहिए थे, व्हाट्सएप ग्रुप से वे लोग जुड़े और उन सबको मैंने निःशुल्क PDF भी उपलब्ध कराया था। तो अब भी मैं दोस्तों आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है या जो भी नए टॉपिक्स जोड़े गए हैं, उन सब के वीडियोस, क्लास के वीडियोस मैं बारी बारी से अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, और साथ ही साथ अभ्यास के रूप में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उन सब का भी अभ्यास आप लोगों को कराऊँगा। जिन विद्यार्थियों को PDF चाहिए वो भी, उनको मैं व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध करा दूंगा किसी अन्य वीडियो में, और वहाँ पर जो है सो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे, जिससे मैं निःशुल्क रूप से जो है सो PDF शेयर कर देता हूँ, ताकि आप जो है सो उस विषय को बढ़िया से पढ़े और अच्छे से अच्छे मार्क्स ले। मैं ये शुभकामनाएँ आप लोगों को देता हूँ कि आप JSSC CGL के जिस भी भाषा का पेपर का आप चुनाव कर रहे हो, अगर आप खोटा का चुनाव कर रहे हैं या अन्य भाषा का भी चुनाव कर रहे हैं, तो आपको शुभकामनाएं कि आप बढ़िया से पढ़ें, अच्छे मार्क्स लें और आप अपना चयन सुनिश्चित करें दोस्तों। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में खोटा में जुड़े जो नए टॉपिक्स है, उसमें से जो लोक साहित्य या लोक कथा हम कहेंगे, उस लोक कथा का प्रथम टॉपिक या पहली कहानी जो है, उस कहानी का नाम है 7 भाई एक बहन। उस कहानी से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कहानी कितनी अच्छी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज प्रथम कहानी से, फिर बाकी बाद में अन्य कहानी के वीडियोस, क्लास के वीडियोस आप लोगों के समक्ष में लाते रहूँगे दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं।
कहानी को मैं PDF के माध्यम से पढ़ाऊंगा, जिसमें मुख्य मुख्य जो बातें होंगी उसे मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा और इस तरह से अन्य कहानियों के वीडियोस में भी मैं अपलोड करते रहूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रथम कहानी 7 भाई एक बहन पर। इस कहानी की शुरुआत में जैसा कि लिखा हुआ है, 7 भाई के एगो दुलरती बहन हली सुगा, माय बाप मोर गेल हलतीन, सातों भाई दुलारे बहिने पोसल हला, सातों भाई बिहा भई गेल हलई, बहिन बाट बेसी टाइम देख के सातों भौजी बड़ी पसपसी। उस सभे सोच हल कि जे बहिने के प्यारे के चलते मर्दैन जनिक बाट बेसी ध्यान नाय देहत, से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहतला, मने भीतर भीतर की तरी सुगा से छुटकारा पैता तकर उपाय सोचैत रहतला। इसका मतलब ये है दोस्तों कि 7 भाई जो है सो सातों भाई की एक दुलारी बहन थी और उस दुलारी बहन का नाम था सुगा। माँ बाप जो है सो इस दुनिया से चल बसे थे, यानी सातों भाइयों ने ही उस अपनी बहन की परवरिश की थी। तो समझ सकते हैं कि वो बहन जो है सो उसके लिए कितनी प्यारी होगी, कितनी दुलारी होगी। सातों भाई की शादी भी हो चुकी थी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी बहन जिसका नाम सुगा था, प्यार से सुगा कहते थे, उसके 7 भाई के अलावा 7 भौजाई भी थे। और बहन के प्रति इतना सारा प्यार देख के वो सातों भौजाई जो है सो वो बहुत उन लोग को चिढ़ होता था, एक तरह से पसपसी उन लोग को लगता था। और वो लोग ये सोचते थे कि इसी बहन के चलते जो है सो सातों भाई अपनी बीवी यानी कि अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए बाहर से तो वे लोग जो है सो उसको सुगा को नूनी नूनी यानी बेटी बेटी कह के पुकारते थे, लेकिन बाद में जो है सो यानी पीठ पीछे अंदर से वो लोग जो है सो एक तरह से उससे छुटकारा पाने के उपाय हमेशा सोचते रहते थे कि कैसे इस लड़की से छुटकारा पाया जाए। तो देखिए, ये एक हमारे इंडियन फैमिली का एक हिस्सा हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरह से सोच बन चुकी है कि जिस घर में भौजाई ननद होते हैं तो तू मैमा जो है सो होते रहता है और टकरा चलते रहती है। इस तरह तो हम लोग देखते आ रहे हैं कि ननद भौजाई के ऊपर में जो है सो कई टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं। वही हाल इस कहानी में है दोस्तों कि इस लघु कहानी में जो सातों भौजाई होती है वो अपने ननद को किसी भी हाल में नीचा गिराना चाहती है और उसे जो है सो सबक सिखाना चाहती है। वो लोग को ऐसा लगता है कि इसी बहन के चलते जो है सो उनके हस्बैंड्स जो है उनके पति उनको प्यार नहीं करते हैं, तो वो मन ही मन जो है सो खिसियाते रहती वो लोग और चाहती है कि किसी तरह से ये किनारे लग जाए और दिन रात जो है सो उसका उपाय ढूंढने की फिराक में वो लोग लगी हुई रहती है। इसी कहानी में जो है सो कई घटनाएं घटती हैं जो सुगा के साथ होती है, उसी को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर कि एक बेर सातों भाई बनीजे व्यापार करे बाहर जाए लागला, जाए समय सातों भाई जनियन के कहलथिन। देखिए यहाँ पर कि उसके बाद एक समय ऐसा आया जब सातों भाई जो है सो व्यापार के सिलसिले में उन लोगों को बाहर जाना था, तो उन लोगों ने अपनी पत्नियों को बुला के कहा, सुगा हमने साधेक बहिन लागी, हमनी को ओकर माय बाप ओकर जैसन कोनो दुख ना होवे के चाही। तकर बाद सातों भाई घोड़ा चढ़ला और बनीचे चल गेला। यानी उन्होंने जो है सो अपनी पत्नियों को कहा कि देखो, सुगा जो है सो हमारी इकलौती और दुलारी जो है सो बहन है, सो हम लोग व्यापार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इसको किसी तरह का जो है सो दुख नहीं होना चाहिए। यह कहकर वे लोग जो है सो घोड़ा पर चढ़ते हैं और उसके बाद जो है सो चले जाते हैं व्यापार के लिए। अब देखिए, घर में जो है सो जब मर्द ना हो तो घर में जो मालिक या मालकिन आप कहें वो घर की औरत ही होती है। और घर की औरत जब होती है तो एक तरह से मनमानी जो है सो वे लोग यहाँ पर शुरू कर देते हैं अपने घर में। मतलब जिसको जैसे मन करता है वैसे रहते हैं, जो उन लोग को पिंधना ओढ़ना है, जहाँ घूमना फिरना है वो सब करने लगते हैं। क्योंकि जब घर में मर्द होता है तो वो तो डांट दबाव करेगा, लेकिन अब तो है नहीं। तो वही हाल यहाँ है कि बिन मर्दे गारे जनिए भेला मालिक
यानी कि बिन मर्द का जो है सो औरत ही घर की मालिक या मालकिन हो जाती है। सातों गोतनी का हाथे कार करना आइले, जो जैसन मन तैसन खाए पींधे लगला। मेंतुक मंझली तो नहीं परसिना ही हलिक, काहे जे ओकर नहिराक तनो बेसे चास बारी और चमक दमक हले। यानी वे लोग जो है सो अपनी तरह से जीने लगते हैं, जिसको जहाँ मन है उधर जाते हैं, जैसा पहनना ओढ़ना वैसे करते हैं। उसी में एक बात बोलते हैं कि जो मंझली जो बजाई थी वो थोड़ा ज़्यादा ही, थोड़ा सा परसिना ही, यानी एक तरह से उसकुना ही बदमाश टाइप का आप कह सकते हैं वो थी। उस सबको उकसावे लगल थी कि सुगिया के एते दुलार दे के वो मुड़े चढ़ तलो। वो सबको, बाकी सबको उकसाने लगी कि सुगा को, यानी कि उन सातों भाइयों की जो बहन थी, उनकी ननद थी, उसको इतना दुलार मिल गया है कि वो जो है सो सिर पर चढ़ गई है। और लूर नाई सीख ले ओकर ससुर घरे के लोग के सातों गोतनी ढेस लगा के गाड़ देती। यानी कि जब वो शादी करके जाएगी तो उसका सास ससुर बोलेगी कि कुछ इसको सिखाया नहीं घर में, और वो लोग जो है सो हम लोगों के ऊपर में ही आरोप मढ़ के हम लोग को गाड़ देती, नहीं हम लोग को परेशान करेगा। तो इस तरह से जो है सो मंझली जो है सो बाकी छेवों गोतनी लोग को जो है सो वो उकसाने लगती है कि इसको जो है सो सबक सिखाना होगा। अब सब जो है सो एक तरह से उसको ऊपर खुन्नस निकालने की किस तरह से सुगा को जो है सो एक तरह से उसे सिखाया जाए, या उसे जो है सो सबक सिखाया जाए, ताकि उससे वे लोग छुटकारा पा सके। यह बुझा मता करक बादे सातों गोतनी खुनस खोजे लगल थी। यानी वे लोग जो है सो अब उससे खुनस खाने लगे, तरीका खोजने लगे। सातों खैतला पितला मेंतुक सुगा खोज पुछार के करे। बेचारी सुगा खाइल ही तो खाइल ही, भूखे ही तो भूखे ही। जे भौजी सब सुगा के नूनी नूनी कहलथिन से अब ओकरा एहला सुगा कहे लगलथिन, ए सुगिया कहे लगलथिन। यानी कि अब जो है सो वो लोग सुगा को, अपनी ननद को जो है सो कोई ध्यान नहीं देने लगे। यानी अगर वो खाई है तो ठीक है, नहीं खाई है तो भी ठीक है, भूखे है तो भी ठीक है। इस तरह से वो लोग जो है सो एक तरह से उनके देखभाल में लापरवाही बरतने लगे। और पहले जो उसको प्यार से नूनी नूनी कहते थे, अब तो उसे सुगिया कहने लगे। सुगा उसके भाई लोग प्यार से कहते थे, अब तो उसे सुगिया कहने लगे। उसी तरह से अब ये लोग जो है सो सातों गोतनियाँ, अब ये लोग सोचे कि इसको सबक सिखाना होता है। अब उसको देखिए किस तरह से वो लोग जो है सो परेशान करते हैं सुगा को, या सुगिया कह ले, उसको जो परेशान करते हैं। एक दिन क्या होता है सो देखिए यहाँ पर। ऐसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फूटल घैला दे के पानी भोरे लाए कहलथिन। एहले सुगिया बांध से भोर गहला पानी लाए आन तबे खुदी चिनिक मार ढुकचे ले दबो। यानी कि एक दिन जो है सो सुगिया को लोग बोलते हैं कि जाओ तुम एक चुका लेके, चुका यानी घड़ा लेके, और घड़ा जो है सो फूटा हुआ था। अब बोलते जाओ इसमें पानी लेके आओ। अब कितना बदमाशी है, कोई भी जो है सो किसी को फूटा वाला जो है सो अगर चुका दे दे या घड़ा दे दे और बोलेगा कि इसमें भर के पानी लेके आओ, तो वो पानी तो गिरेगा ही। ठीक है, यानी वो लोग परेशान करने के लिए जो है सो उसको उस तरह से देते हैं। अब बेचारी वो क्या करती है, वो चली जाती है। बेचारी सुगा घैला लेके बांध गेली और घाटे बैस फफाक कांदे लग दिए। वो जो है सो बेचारी सुगिया जो है सो वो उसी घैला को लेके चली जाती है और नदी के किनारे बैठ के खूब रोने लगती है। और क्या कह के रोती है देखिए यहाँ पर। सुन गे सुन चिड़ैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवा रे बांधे बेंग सुगा कांदो हो। वो बोलती है कि अपने आसपास के चिड़ियों को कि मेरा बहुत दुख है, मेरे सातों भाई जो से व्यापार के लिए चले गए और सातों भौजी हमको बहुत दुख दे रहे हैं। सो आओ रे बांधे के बेंग, यानी कि आज जो है सो वो बेंग को बुलाती है, मेंढक को बुलाती है कि सुगा रो रही है आओ। अब उसका रोना सुन के जो है सो वहाँ नदी का जो बेंग है यानी मेंढक है वो वहाँ पर आता है और वो उससे पूछता है नूनी तू काहे कांदे हैं, तू क्यों रो रही है बेटी। तो वो अपनी व्यथा सुनाती है। सुना अपनी भूर गैला वो सब एक दिखाए के भौजी सब एक कहल बात सुनाई दलथिन। तखन भोरेक बेंग बैस गेला और सुगा पानी भर के घर घूर के लिए। तो वो जो है सो मेंढक को अपनी सारी बात सुनाती है, अपने भौजाई का बात सुनाती कि कैसे वे लोग उसको दुख दे रहे हैं। अब जो है सो यहाँ पर मेंढक जो है सो क्या कहता है, उस
घड़े के छेद में घुस जाके बैठ जाता है, वो पानी भरती है और पानी अब नहीं गिरता है और उसको पानी को लेके जो है सो घर में चल आती है सुगिया। सातों गोतनी भोर घरला घैला देख के सुगा के खुद ही चुनिक मार पिए दलथिन। सुगा लोरो पोछे लगलथिन और मारो पिए लगलथिन। यानी अब वे लोग खुश हो गए, चलो पानी ले आई। हालांकि उन लोग को यह आश्चर्यचकित हुआ कि ये जो है सो फूटा घैला में जो है सो पूरा पानी कैसे लाए। फिर भी वो लोग देखे कि ले आई है, उसके बाद उसको खाना पीना देती है इस तरह से। ये तो एक प्रसंग हो गया दोस्तों, एक घटना हो गई सुगिया के साथ में जो उसकी सातों भौजाई उसके साथ करती है। अब आगे देखिए वो लोग और उसको कितना परेशान करती है। सातों दूसरा दिन गोतनी बिहाने सुगा के गालतीन, एहले सुगिया बैसल बैसल खाइले तो नदी बालियो नाय जुटब त आज बोन से बिन बन्नाक एक बोझा काठ लाइयान तबे खुद ही चुनिंग मार देबो। यानी अब वो बोलते हैं कि सुगिया इस तरह बैठल बैठल काम नहीं चलता, एक काम करो तुम जाओ जंगल जाओ और वहाँ पर जो है सो बिना रस्सी का जो है सो तुम जो है सो एक बोझा जो है सो लकड़ी लेके आओ। अब ये भी टफ काम, एक तो घैला वाला उधर दिया, जो फूटा वाला उसको भर के लाओ तो हो गया। अब यहाँ पर जो है सो बिना बंधनाए के यानी बिना रस्सी का उसको जो है सो एक बोझा जो है लकड़ी लेके आना था यहाँ पर, ये उसको काम मिला। कुछ नहीं बोलती है वो। फिर फैर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सोझली मेंतुक बिन कंधना काठ लेतली तो लेतली कैसे, यह सोच के बोने के भीतर कांदे लगी। अब वो चली जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि बिना बंधनी के यानी कि बिना रस्सी के वो लकड़ी को कैसे बांधेगी, और यही सोच सोच के फिर वो रोने लगती है। फिर वही सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला सातों भोजी बड़ी दुख देला, आवारे बोने सांप सुगा कांदो। वो बोलती है अपनी व्यथा सुनाते हुए कि सुन रे जो चिड़ियों को कि सारा चिड़िया जो है सो सुनो मेरी व्यथा को, कि मेरे सातों भाई व्यापार करने चले गए, सातों भौजी जो है सो हमको बहुत दुख दे रहे हैं। और वो जंगल के सांप को बुलाती है कि आओ आवा रे बोनेक सांप सुगा कांदो हो, कि सुगा रो रही है आओ। उसकी आवाज़ सुन के जो है सो उसका रोना सुन के क्रंदन कांदा सुन बोनेक सभे जीव जंतु सुगा ठिनाई के कोठाई गिला, पूछलतीन काहे कांदे है सुगा, तखन सुगा अपन भौजिक सभेक बात कही दिले। उसकी आवाज़ या उसका रोना सुन के जो जंगल के सारे जीव जंतु उसके पास आके बैठ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्यों रो रही है। तब वो अपनी सारी व्यथा को सुनाती है। उसी समय एक लंबा धामना सांप, तखन एगो लंबा धामना सांप काठे बैधाई गिले और कहले आओ सुगा ये बोझा उठाए और तनी धीरे धीरे हेंटे रखिया। उसी समय एक लंबा सांप जो है धमना सांप वो आता है और वो उसके लकड़ी के चारों तरफ जो है सो वो पूरा घूम के उसमें बंध जाता है और सुगा को बोलता है आओ सुगा अब इसको उठाओ और रखते समय धीरे धीरे रखना तुम, ठीक है। सुगा बिन बंधना काठे बोझा लाई धार घुरली, धीरे धीरे बोझा अंगनाए रखली, तखन साहब बोझा से बहराए बोन घुराल। भौजी सब नंदले लूर देख के मुड़े हाथ लई लेला, तकर बाद ओकरा खुद ही चुनिक मार दिलथिन। सुगा सुरैप सुरैप मार पिए लागली। अब जो है सो सुगा जो है सो वो लकड़ी को घर में ले आती है और उसको धीरे से रखती है। सांप उससे धीरे से निकल के और फिर अपना वन की तरफ जो है सो यानी जंगल की तरफ चल जाता है। और उसका ये काम यानी नंदी का अपना सुगा का ये काम जो वो लोग सातों भौजाई देखती है तो वो लोग मुड़ पर हाथ धर लेती है कि कैसे ये जो है सो बिना बंधना का जो है सो लकड़ी को लेके आई है। लेकिन चूंकि वो लेके आ चुकी थी, अब उसको वो खाना मिलता है, मार मिलता है और सुरख के खाने लगती है। अब फिर से जो है सो एक नई घटना अगले दिन फिर देखिए ये क्या होता है कि घुर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी एक पहला सरसा छीटे का सुगा कालथिन, एक एहलो सुगिया सब सरसा बीच के पहला टा भोरे पारवे तो खुद ही चुनिक मारे दे बहुत सुग। अब यहाँ पर जो है सो यहाँ देखिए तीसरा जो घटना होता है वो बोला गया क्या कि सातों गोतनी एक जोतल बारी के एक पहला सरसा छींट के सुगा कहलतीन, यानी एक बाड़ी था जो जोता हुआ था उसमें वो लोग जो है सो सरसों को छींट देती है और उस सरसों के छोटे छोटे दानों को जो है सो चुनने के लिए सुगा को कहती है कि अब इसको तुम चुन के और फिर से लेके आओ पूरा सरसों को। अब ये कितना टफ काम था दोस्तों, कोई भी जो है सो नहीं कर पाएगा कि उतना छोटा छोटा दाना जो कि उस जोते हुए बाड़ी खेत में घुसा हुआ था अब उससे जो है सो उसको चुन के लाना था।
वो कुछ नहीं बोलती है। सुगा फिर चली जाती है रोते रोते। सुगा का आंगो अंधार बुझाए लगला। सुगा जोतल बारी बैसले कांदे लगती। वो बाड़ी में जाके जो है सो वो रोने लगती है और वो फिर वही बात बोलती है, सुन गे सुन चिरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजिक बड़ी दुख देला, आवारे चरई चुनगुनी सुगा कांदो हो। वो चिड़ियों को जो है सो वो पुकार पुकार के रोती है कि आओ मेरे पास बहुत दुख है, मेरे सातों भाई व्यापार के लिए गए, मेरे सातों भौजाई हमको बहुत दुख दे रही है, सो चिड़िया सब आओ तुम लोग। और सुगा रो रही है। तो उसके बाद उसकी रोना सुन के ओकर कांदना सुन के आकाशे उड़वैया एक पाल पेरवा सुगा ठिन आए के पूछलतीन हानुनी तो एक ही दुख काहे है। ठीक है, तो उसका जो रोना सुन के जो है उड़ने वाले पंछी में से एक पेरवा वहाँ पर आता है, यानी एक पंछी आता है, आप कबूतर भी कह सकते हैं पेरवा। वो आता है पूछता है कि काहे रोती है तुम, क्या दुख है। तब सुगा अपन भौजिक सब बात बनाई दिली। जे कह जे पहला सरसा ई जोतल बारी से कैसे बिछब, तखन चाड़ा चाड़ी सा पेरवा गोटे जोतल खेते से छिटल सरसा बीच बीच पहला भोर दिलथन और सा पेरवा उड़ गया। अब उसने क्या किया कि जो पक्षी उसके पास आया था उसने सारे अपने दोस्तों को बुलाया और पूरा बाड़ी में जितना भी सरसों छिटा हुआ था उसको अपने चोंच से उठा के उसके पैला में भर देता है, यानी जितना छिटा हुआ था सारा उसको भर देता है और फिर वो लोग जो है सो उसकी मदद करके अपने उड़ के चले जाते हैं। अब सुगा पहला लेके घर गुरली। आप भोरल पहला देख सातों गोतनी हाइचक, अबरी करता तो करता कि सब बुद्धि भयाक भाई गेलै। सुगा के खुदा चुनिक मार दियल बादे सातों गोतनी एक एक माथा खटवे लागला जे अबरी की उपाय करता। अब ये लोग जो है सो जब वो लेके जाती है भरल जो है सो अपना पहला लेके जाती है सरसों वाला, तो उसको देख के उसका सातों भौजाई तो है माथा पकड़ लेती है, अरे बाप रे बाप किए तो कैसे की यहाँ पर जो है सो। और उसके बाद फिर उसको खाना वाना देती है। फिर बाद में सब माता सोचने लगती है आखिर ये कर कैसे रही है। अब वो और उसको परेशान करने का और दूसरा तरकीब जो है सो वो लोग सोचने लगती है। लेकिन उससे पहले वो लोग क्या बोलती है वो देखिए। ऐसने सोचा बुझा कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन इसी तरह से बीत गया। सुगा मने भेले कि भौजी अब और आर ओकरा नहीं सताती। अब सुगा को भी लगने लगा कि अब उसकी भौजाई लोग जो है सो उसको अब नहीं सताएगी। सो एक दिन जो है सो सातों गोतनी सुगा ठिनाई के दुलार से कहलथिन। एक दिन सातों गोतनी आके जो है सो सुगा के पास बैठती है और वो लोग कहती है कि नुनी सुगा हमें तोहरा जते बा दुख दिलियो सब भुलाई जिहा और दादा सबके नाई सुनाई दिहा। तभी थाम के नुनी बड़ी दिन से डुमर तियन घारे नाई भेल है, चला आज डुमर पारे ले। यानी वे लोग बोलते हैं कि देखो नुनी, यानी देखो सुगा जितना तुमको दुख हम लोग दिए हैं वो सब भुला जा, अपना दादा को यानी अपने भाई को सब बात बताना। लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बहुत दिन से लोग जो है सो डुमर का सब्जी जो है सो डुमर का सब्जी वो नहीं खाए हैं, तो चलो हम लोग डुगर पार के लेते हैं, यानी डुमर लेके आते हैं और उसके बाद जो है सो हम लोग इसका सब्जी बनाएंगे। अब प्रेम से चूँकि उसके पास बोलती है, अब चूँकि सुगा जो है सो प्रेम की भूखी थी, शुरू से उसको प्रेम मिला था, प्रेम का बात सुन के वो उनकी बात मान लेती है। और उसके बाद प्रेमिक प्यासल मानुष प्रेमिक पहले गैल जाए, तैसने सुगा अपन भौजिक सभे संग खावा पिया कर बादे पछिया लेकर हासिल खेला डुमर पारे चले। उसके बाद वे लोग जो है सो सुगा के साथ चले जाते हैं। सुगा भी जो है सो अपने साथों भौजाई के साथ बहुत प्रेम से उनके साथ जो है सो डुमर पारे के लिए निकल पड़ती है। मोने के भीतर एगो गाछे लुगदी बरकम डुमर फरल हलै, सातों गोतनी सुगा के ठेक ठड़काए डुमर गाछे चढ़ाई दिलथिन। जाऊले सुगा डुमर तोड़ तोड़ गिरवे लागले, ताऊले सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कोई कांटा बावला, कांटा बोझा दे के घोर दिलथिन, सुगा दे के हैचा। अब वे लोग क्या किए, उन लोगों ने प्यार से सुगा को जो है सो उस डुमर के पेड़ पर चढ़ा दिया। डुमर के पेड़ पर चढ़ने के बाद वहाँ से वो डुमर तोड़ तोड़ के नीचे गिराने लगी। लेकिन इन लोग का खुराफाती दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। वे लोग क्या करते हैं कि जैसे वो ऊपर चढ़ती है सुगा, नीचे वे लोग जो है सो चारों तरफ कांटा उठा से पूरा जो है सो भर देती है कि किसी भी तरह से जो है सो सुगा अब नीचे नहीं उतर पाए। अब ये जो ऊपर से सुगा देखती है वो तो हतभ्रत हो जाती है, वो आश्चर्यचकित कि ऐसे हुआ तो हुआ क्या। अब वो ऊपर फंस जाती है।
और नीचे पूरा कांटा लगा हुआ, कैसे वो लोग जो है कैसे जो है सो वो नीचे उतरती है। और इतना करके वे लोग सातों गोतनी जो है सो हिलल हिलल घर घुरला और सुगा एकाएक डुमर गाछे रही गेलिक, नाबेक जिगिस्ता करिक माने सब बेकार, तखन सही अर्घ बोने सुगा कांदे लगली। अब वो जो है सो उसके सातों भौजाई वहाँ से चल देती है और सुगा जो है सो गाछ पर ही रह जाती है और रह के वो वहीं पर जो है सो फिर रोने लगती है। सुन गे सुन चुरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेला, सातों भौजी बड़ी दुख देला, आवारे परदेसी दादा सुगा कांदो हम। फिर जो है सो वहाँ पर वो अपने परदेसी दादा यानी अपने भाइयों को जो है सो याद करके रोने लगती है और बोलती है कि अपने वन में कि चिड़ैया जो है सो सब बड़ी दुख है मेरे पास, मेरे सातों भौजाएं हमको बहुत दुख दे रही है। और अपने परदेसी जो है सो भाइयों को बुलाती है या उससे आवाज़ दे के वो रोने लगती है। फिर क्या होता है देखो, सुगा कांदना सुन पौने चार चरगुनी पशु पक्षी सब कांदे लगला, तावले रात भय गेले गाछेक डारी सुगा पटाके कांदते रहली। यानी अब जो है सो सुगा को रोते रोते देख के सारे पशु पक्षी जो है सो उसके पास आते, वे भी रोने लगते हैं। और यही क्रम में रात हो जाती है और गाछ की ही डाली पर रह के सुगा जो है सो रात भर रो रही होती है। सही राते ओहे डरे सातों भाई बनी से घुरला, सातों जन सही डुमर गाछे की तरह सथाई लगला। वही रात जो है सो उसके सातों भाई यानी सुगा के सातों भाई जो है सो व्यापार से लौटते हैं और लौटने के क्रम में उसी डूमर के गाछ के पास जो है सो वे लोग थोड़े देर के लिए आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, सथाई लगला। अब इसी क्रम में क्या होता है, तखन छोट भाई गाते एक दो टिपका लोर गिरले। ई बात जखन उ भाई सभेक सुनल तखन वो सब लुआठी जलाए गाछ ऊपर ताके लगलथिन, तो ताकते रहलथिन। वो सब देखलथिन कि जे डुमरे गाछ डारी वो सभेक दुलरती बहग सुगा कांदे ही। अब जो है सो जब वे लोग आराम कर रहे होते हैं उसी समय जो है सो एक दो बूंद जो है सो पानी का छोटे भाई के ऊपर में गिरता है। छोटा भाई जब सभी भाइयों को बताते हैं तो वे लोग, चूँकि रात का समय है तो वे लोग मशाल जलाते हैं और जब मशाल जला के ऊपर की ओर देखते हैं तो उन लोग देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये तो मेरी बहन है जो ऊपर बैठ के रो रही है। अब यहाँ पर वे लोग चाड़े चाड़े काटा झोंटा के उस सब उखराई फेंकलथिन और सुगा के नभाए एक एक के सब कहलथिन सुडलथिन, सातों जन रागे कापे लगलथिन। अब ये लोग जल्दी जल्दी वहाँ से सारे कांटा उटा को जो कि पेड़ के पास सातों भौजाई जो है सो वहाँ पर कर लगा के गई थी वो सबको हटाते हैं और सुगा को नीचे उतारती है। नीचे उतारने के बाद सारी व्यथा जो है सो वे लोग सातों भाई सुनते हैं सुगा के मुँह से और सुनने के बाद जो है सो वे लोग फिर घर की ओर चल जाते हैं। झलपले सबिन घर आयलथिन तो जानी सब बड़ी मान खातिर करे लगलथिन। सातों भाई सुगा के ठेकान पूछलथिन तो जानी सब कहलथिन जे नुनी बाहर बाटे खेले गेल हत। सातों भाई जैसे ही घर वे लोग पहुँचते हैं तो वे लोग जो है सो बड़े प्रेम से उनके जो है सो सत्कार में लग जाती है कि हमारे पति व्यापार से आए हैं। लेकिन आते के साथ सातों भाई जो है सो वे लोग पूछते हैं कि नूनी कहाँ यानी कि सुगा कहाँ है, तो वे लोग बोलते हैं कि सुगा तो बाहर बाटे खेले गिल, यानी कि सुगा जो है वो तो बाहर खेलने गई थी, अभी तक नहीं आई है। इतना सुनना था कि उसके बाद सातों भाई का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और उसको वे लोग जो है सो अपने पत्नियों को मारना पीटना चालू करते हैं। इतना सुना है कि सातों भाई के राग नायक संभल और सातों जनी के दोमाठे लगल थी यानी मार पिटाई चालू हो गया। सातों जनी माई गो बाप गो करे चिचिया लगल थी और काहे लगल थी। हम सोचले जो सुगा घर पर घर जीता से ले ओकर उनकर लुइरे परीक्षा कर लगल थे। अब ये लोग बहाना बना लगते कि हम लोग सोचे कि सुगा जो है सो जो कल जाके पर घर यानी कि अपने घर जाएगी, ससुराल जाएगी, तो वहाँ पर क्या सीखेगी उसी के लिए हम लोग उसको परीक्षा ले रहे थे। एक तरह से वे लोग बहाना बनाने लगते हैं कि हम लोग परीक्षा ले रहे थे, इसको सिखा रहे थे कि कल जाकर अपने घर जाएगी शादी के बाद, तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर इसको शर्मिंदा महसूस होना पड़े और ये ना कहे वो लोग कि इसको कुछ सिखाया नहीं गया था, इसलिए हम लोग इसकी परीक्षा ले रहे थे। ताबले सुगा आए के भौजी सबके समरल करल थीन, तखन सातों भाई को सबक छाड़ दिल थी मोरे, यानी कि उसके बाद सुगा जो है सो आके उन अपनी भौजाई लोग का समर्थन करती है और फिर सातों भाई जो है सो छोड़ देते हैं, मारना पीटना जो है सो छोड़ देते हैं।
फिर वे लोग आराम से रहने लगते हैं, दिन बीतने लगता है। सुगा जो है सो अब बड़ी हो चुकी होती है, यानी कि अब उसकी उम्र शादी की हो चुकी होती है। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रहला, ताहले सुगा जोर न पहाड़धारी भेलै। पहाड़धारी यानी अब वो जवान हो चुकी थी। बिहाक दिने जखन सुगा विदाई भाई के ससुर घर जाए लगलै, तखन सातों भाई और सातों गोतनी भोकायर भोकायर कांदे लगलै। यानी कि अब जो है सो सुगा का जब शादी हो गया तो जिस दिन ससुराल जाने का था उस दिन जो है सो उसकी विरह में, चूँकि वो एक दुलरौती बहन थी, सातों भाई के ऊपर एक प्यारी सी बहन थी, और जब वो ससुराल जाने लगती है तो सातों भाई और सातों भौजाई जो है सो अब बहुत ज़ोर ज़ोर से, यानी कि भोकर भोकर के रोने लगती है। वो लोग दुख से जो है सो रोने लगती है, उन लोग को ये दुख विरह बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वे लोग रोने लगती हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी दोस्तों, लोक कथा है, बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन मायने बहुत बड़ी है। कोठा में इतनी सारी जो है सो कहानियाँ हैं, वो इतनी शानदार कहानियाँ हैं इसमें कि क्या कहें। हमारे घर परिवार से, हमारे जो है सो गांव मोहल्ले से जुड़ी हुई ऐसा लगता है। जब भी आप कोठा की कहानियों को पढ़ेंगे तो लगेगा कि बस हमारे आसपास या हमारे घर में ही घटित एक ऐसी घटना है जो इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने रख दी गई है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी में, कहानी का नाम था 7 भाई एक बहन, को मैंने अपने शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी इस वीडियो के माध्यम से अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आगे ऐसी और भी बहुत सारी अभी कहानियाँ बची हुई है जो मैं क्रमवार जो है सो आपके सामने समय पर लाते रहूँगा। तो चैनल पर जुड़े रहे दोस्तों, और इस तरह की जितनी भी कहानियाँ जो जेएसएससी सीजीएल में नए खंड में, कोठा के नए खंड में जो है सो जोड़ी गई हैं, उन सबको जो है सो आप बढ़िया से पढ़ें और अच्छे से अच्छे नंबर से पास हों, ये हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। धन्यवाद।